पूरी क्रोशो। गंगायाः पूरी क्रोशो। गंगायाः साधन। गंगायाः साधन यहाँ कौन से साधन है? संदेह केस में पहले तो नहीं। अब गंगा मूल शब्द कौन सा है? गंगा। गंगा शब्द का गंगा यहाँ कौन सी विभक्ति का कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन? पंचमी विभक्ति का एक वचन है, तो गंगा से। गंगा से गंगा से पुरी यानी शहर। तो पूरी कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन? प्रथमा का एक वचन। प्रथमा एक का एक वचन, पुरी यानी शहर। हाँ, और क्रोशो यानी कोश, द्वितीया का द्विवचन। हाँ, पूरी क्रोशो द्वितीय विभक्ति का क्यों द्विवचन? कर्म कहाँ पर है? पूरी करता हूँ। और क्रोशो ठीक है, बराबर है। शहर दो कोश और क्रियापद है। गंगा से शहर 2 कोश है। बोले आगे। वापिभ्यो जलम वहति। क्यों? करता क्यों नहीं? है ना? करता क्यों नहीं? वह पहले क्रियापद कौन है? वहति। कौन से पुरुष का कौन सा वचन? हाँ, जलम। हाँ, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन तो कर्ता आ गया ना आपका। कर्ता और क्रियापद। इस यहाँ पर क्या संधि हो गई है? वापिभ्यः। वापिभ्यः कौन सी विभक्ति? वापिभ्यः तृतीय चतुर्थी पंचमी का बहुवचन। पंचमी का है तो दोनों में से अब कौन सा लगाना है यहाँ पर? आपने किया नहीं वाक्य? बराबर। तो वापी शब्द का पंचमी का एक वापी यानी तो कुआं कितने हैं? कुएं से। कुआं या कुएं बोलेंगे हिंदी में। कुएं से एक वचन बहुवचन। हाँ, कुएं से जल वहन करते हैं। कुएं से जल बहता है, ले जाता है कि वहन करता है। नहीं वहन यानी बहना भी अर्थ दिया है ना उसका। कुएं से जल बहता है यानी क्या पानी निकल रहा है, ऐसा उस अर्थ में हो। हाँ, नहीं तो आप इसको यदि कर्म करना चाह रहे हैं, दोनों भी अर्थ निकल सकते हैं वैसे तो इसमें। जलम एक तो आप इसको कर्ता करो, जल बहता है ऐसा करके। कौन बह रहा है? जल बह रहा है। नहीं, इसको कर्म करो और कर्ता को बाजू निकालो। कर्ता कौन होगा फिर? सह। तो सह फिर ये वह कुएं से जल ले जाता है। फिर दोनों अर्थ निकल सकते हैं उसमें, ऐसा गलत नहीं है। जल ले जाते हैं। बहना भी दिए है ना उन्होंने, इसलिए वो भी अर्थ निकलता है।
वह कुएं से जल ले जाता है। बालकाः पाठशालाभ्यः आगच्छति। क्रियापद कौन है? आगच्छति है। आप आगच्छन्ति चाहिए यहाँ पर। आगच्छन्ति है ना। आगच्छन्ति बालकाः है ना, आगच्छन्ति चाहिए। और यहाँ पर ये जैसे का लोप हुआ होगा। अब ये संधि, तो यहाँ पर क्या हो गया है? ये पहले लिखा था वो संधि हो गई ना वहाँ पर। बोलो क्या हुआ? संधि, संधि बालकाः पाठशाला। एक संधि करें। कर क्रियापद, क्रियापद आगच्छन्ति यानी अर्थ आ प्लस गम था। मूल धातु क्या है? आ प्लस गम, तो क्या होगा उसका? गम का क्या होता है चलाते? तो फिर इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे उसके लिए? आगच्छति, और वो आगच्छन्ति तो कौन से पुरुष का? अच्छा, फिर बालकाः क्या है? कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? हाँ, तो पाठशालाभ्यः पंचमी का बहुवचन। तो वाक्य क्या बना? बालक, बालक, पाठशाला को क्यों? अपने वाक्य किए नहीं किए? पाठशाला से, पाठशाला से आप आते हैं। आते हैं, आना लिखा है। आगे का वाक्य पढ़ो। चिंतया चिंतया दह्यते चित्तं नराणाम्। चिंतया दह्यते चित्तं, मैंने वो आपकी माला का माता दिया था। चित्तं नराणाम्। दह्यते संधि, संधि चिंतयामि करके पूर्ण आहे और आगे विभुरंजन इसलिए विसर्ग का लोप हुआ। कहाँ पर? चिंतया कौन? संधि नहीं है। हाँ, संधि कोई नहीं है इसमें, है नहीं है तो भी निकालेंगे। मैंने सिखाया तो कहाँ लगाना वही लगाने पड़ेगी ना, जहाँ कहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा? आगे नराणाम कौन सी विभक्ति है? का बहुवचन। कौन से शब्द का? नरः। चित्तम, चित्तम चित्तम कौन सा शब्द है? मूल चित्तम। चित्त, चित्तम शब्द का चित्तम कौन सी विभक्ति? प्रथमा का एक वचन। हाँ, और चिंतया, चिंतया तृतीया का एक वचन। तृतीया का एक वचन। मूल शब्द चिंता, चिंता। दह्यते दह, दह प्लस दह, हाँ, प्रथम गण का आत्मनेपद। प्रथम गण का आत्मनेपद।
दह दह का क्या बनता है चलाते मूल धातु काट आत्मनेपद निकालो दह शब्द द धातु परस्मय पद प्रथम गण परस्मय पद धातु है लेकिन यहाँ पता है ना आत्मनेपद बोल रहे हो ना आप। लगाए तो फिर कर्मणि है वाक्य। तो ये कौन ध्यान में देगा? मैंने तो लिखा भी है कि कर्मणि वाक्य। तो वे बोल क्यों गलत रहे हो आप? मैं बहते लिखा दहते हाँ है यहाँ पर दह तो कौन से गण का है वो? आत्मनि है कौन से गण का है? कैसा लिखा है? तो कर्मणि में मूल धातु प्लस ये प्लस पे होता है। क्या बोलो? दह प्लस मूल धातु कौन सा है इसमें? बोलो आगे। फिर वो कौन सा गण हुआ? और मूल धातु दह दह का चलाओ। दहते दहते दहंते दह्यते दह्येते दह्यन्ते। दहते वो आधुनिक पद में चला नहीं परस्मय पद में। लेकिन पहले इतने दिनों से पढ़ रहे दह दहती बनता है ना। तो मूल धातु ही पूछ रहे हो ना कब से मैं तो इसको देख के बता रही हूँ मैं दह दहती है लेकिन यहाँ पर कर्मणि होने से क्या हुआ वहाँ पर? दह्यते अगं थांब ग तिला येऊ दे. तुझं काय चालू आहे मध्ये लुडबुड? मला तर माहिती नाही. कर्मणी वाक्य दह दहती है प्रथम गण और परस्मय पद धातु है ये. हाँ लेकिन यहाँ दिख रहा है य तो ये कौन सा प्रयोग हो गया? कर्मणि प्रयोग. हाँ तो कर्मणि अर्थ करना है इसका. इसलिए पहले से आपको याद करवाते समय दह दहती याद करवाया है तो वो ऐसे ही याद नहीं करवाया वहाँ पर वो क्योंकि आगे जाकर वो मूल धातु समझ में आनी चाहिए इसलिए वो किया है वो पद्धति रखी. हाँ तो करो अर्थ. मनुष्य का मनुष्य कितने हैं? बहुत सारे हैं. हाँ मनुष्य का चित्त. मनुष्य का कहाँ आएगा? बहुत सारे हैं तो मनुष्यों का. हाँ मनुष्यों का चित्त चिंता के द्वारा जलाया जाता है. मनुष्यों का चित्त यानी हृदय मन चिंता के द्वारा जलाया जाता है. आपकी परीक्षा लेनी है बताऊंगी कहाँ तक हो गई थी आपकी परीक्षा? द्वितीय तृतीय तक हो गई थी ना. तो उसके बाद के चतुर्थी और पंचमी विभक्ति हो गए थे. हाँ पंचमी के भी पंचमी विभक्ति के भी हो गए. नहीं पंचमी विभक्ति के पंचमी षष्ठी करना पड़ेगा फिर. और आगे के सब कर्मणि के नियम सब आएंगे. मैं एक बार बताती हूँ आपको जो करना है. पंचमी के हुए हैं तो अब षष्ठी सप्तमी. चलो तो चिंता के मनुष्यों का मन चिंता के द्वारा जलाया जाता है. आगे का वाक्य बोलो भैया. यथा कलहस्तथा नुरामोऽपि यथा कलहस्तथा नुरामोऽपि कलहस तथा वाचाया अर्थ क्या है? बोलो. कलह उत्कर्ष उत्कर्ष दिसते का? नहीं आप ऐसे दिखाई हो. वो हाँ बोल रहा है इसलिए तुम्हें पूछ रही.
कानातलं काढून उद्भवती क्रियापद मूल धातु कौन सा है? उद्भव उद प्लस भव क्यों कौन से धातु का होता है? प्रथम मूल धातु कौन सा है वो? भू हाँ पहले संधि निकालने देगा ना इसमें कौन कौन से पहले संधि निकालो फिर देखते हैं उसको। बोलो। तो कलह तो कलह 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 क्या हुआ यहाँ पर विसर्ग का? नियम क्या है? आप मतलब विसर्ग के पहले अ को छोड़ के अब वो वहाँ नहीं त थ जब आता है विसर्ग त के पूर्व में अ हो और आगे कठोर व्यंजन थ च हाँ तो आधा और यहाँ पर विसर्ग का स बनता है, यहाँ पर श बनता है और यहाँ पर श। पीछे क्या विसर्ग का उसका कुछ मतलब नहीं, विसर्ग है और आगे त थ च छ ट ट हो तो क्रम से ये बनते हैं। तो यहाँ पर इसलिए त थ है ना, इसलिए स तो विसर्ग का स। आगे अनुराग 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 अपि यहाँ पर संधि क्या हुई? वाचायः नहीं यहाँ पर संधि कौन सी? यहाँ फिर तो अ का वो हो गया विसर्ग के पूर्व में आगे तो विसर्ग का खंड चिन्ह हुआ। वो हुआ बराबर। अब वो के आगे अ है तो अ का लोप हो गया वो हंडा का हाँ वो द्विखंड हुआ यहाँ पर हुआ। द्विखंड चिन्ह को क्या कहते हैं? और से कुछ नाम बताया आपने लिखा भी वाचा। अब यहाँ पर क्या है, क्या आएगा? वाचा या वाचा यहाँ यहाँ पर क्या हुआ है? अवग्रह चिन्ह। हाँ अवग्रह चिन्ह, अवग्रह चिन्ह भी बोलते हैं। तो विसर्ग के पूर्व में आ है, आगे स्वर है। भैया हाँ आगे यहाँ पे उ है विसर्ग का लोप हो जाएगा इसलिए यहाँ पर लोप हुआ। इसका अर्थ करो। यथा यानी जैसे जैसे कलह मतलब झगड़ा झगड़ा, तथा मतलब जैसे जैसे झगड़ा ऐसा नहीं, वहाँ से अर्थ लगाना। जैसे झगड़ा वाणी से यानी बोलने से उत्पन्न होता है, वैसे अनुराग यानी अनुराग प्रीति प्रीति भी वाणी से उत्पन्न होती है। उद्भवती दोनों में लेना, सभी यहाँ दोनों में लेते, वाचा यहाँ उद्भवती दोनों जैसे में। वाचा से कल उत्पन्न होता है वैसे प्रीति भी उत्पन्न होती है। हाँ जैसे झगड़ा, जैसे झगड़ा वैसे अनुराग। जैसे वाचा से वाणी कलह वचन यानी वाणी, वाणी बोलो या बोलना बोलो। जैसे झगड़ा वाणी नहीं, जैसे झगड़ा जैसे वाणी से आएगा ना, वाणी वचन से वचन से उत्पन्न होता है। उत्पन्न उत्पन्न होता है वैसे कैसे वैसे, जिससे जैसे या जिस प्रकार ऐसा भी लिखा तो चलता है। जिस प्रकार झगड़ा वचन से उत्पन्न होता है वैसे या उस प्रकार अनुराग यानी प्रीति, प्रीति आप यानी भी उत्पन्न वाणी से उत्पन्न होते हैं। या वाणी या वचन, अब एक ही शब्द लिखा तो एक ही लिखते हैं। वचन से उत्पन्न होती है। तो ऊपर होता है और नीचे होती है। अब कर्ता कौन सा इसके आंसर है? वाणी उत्पन्न नहीं, प्रीति प्रीति है ना, प्रीति भी वचन से उत्पन्न होती है। प्रीति का प्रीति की जगह लगाना है इसलिए वो होती है। इस प्रकार इसका अर्थ करना।
हरी कन्या समझ गया? सो गए। डालेगी थोड़ी थोड़ी। चलो कौन सा पढ़ने वाला है? मैं बताऊँ? नहीं मेरा आ गया। फिर इसके बाद आपका हरि ही बोलो फटाफट। हरी कन्याभ्यो कन्याभ्यो मुक्तिकानां मौक्तिकानां माला प्रक्षति प्रयच्छति। प्रयच्छति माला प्रयच्छति प्रयच्छति प्रयच्छति। करता हो गया हरि हरि करता कन्या। अब संधि निकालो पहले इसमें। कन्याभ्यो हरि ही में कोई संधि नहीं है और कन्या कन्याभ्यो विसर्ग हो गया उसका। विसर्ग का वो हुआ है इसलिए विसर्ग लिखा। बस ये मौक्ति वैसे यहाँ पर एक वैसे को लिखना रहेगा मेरे से। कन्याओं को मौक्तिकानां पंचमी बहुवचन है। तो पंचमी मौक्तिकानां आगे कन्याओं के लिए। माला। कन्याओं के लिए यही लिखा है। पहले ये पूरा करो फिर आगे संधि और कुछ होती इसमें नहीं हाँ तो बोलो आप। हरि करता हो गया हरि करता और कन्याभ्यो हो गया हरि विभक्ति सर्ववचन। हरि हो गया कर्ता। कन्या भी या क्या हुआ संप्रदान। और मौक्ति का नाम मुक्ति का नाम भी हो गया चतुर्थी का वो चतुर्थी का बहुवचन। मूल शब्द कौन सा है वहाँ पर? सृष्टि का बहुवचन मैंने मूल शब्द कौन सा है? मुक्ति का मौक्तिकम। तो मौक्तिकम इसका मौक्तिका नाम कौन सा रूप है? मौक्तिकयोः मौक्तिकानां षष्ठी। षष्ठी का बहुवचन। माला माला प्रथमा का एकवचन। और प्रयच्छति प्रयच्छति मतलब प्रथम पुरुष एकवचन। मूल धातु कौन सा है? प्रा प्लस यक्ष। प्रा प्लस प्र प्लस द प्लस यक्ष। प्र प्लस प्र उपसर्ग निकालो फिर क्या बचा? यक्ष यच्छ। यच्छ किसका होता है? द यक्ष। दा यच्छ। तो प्र प्लस दा हो गया। हाँ अब करो। आप दा यच्छ इसका प्रयोग करते हैं तो किसकी चतुर्थी विभक्ति होती है? द यक्ष मतलब लेने वाली होती है लेने वाली। हाँ जिसको दे रहा है उसकी चतुर्थी विभक्ति। अब अर्थ करो। हरि कन्याओं के लिए कन्याओं को लिए क्यों? कन्याओं को मोतियों की माला मोतियों की माला देता है। तो वो कन्या बहु चतुर्थी का बहुवचन है तो के लिए लगेगा। अभी यहाँ पर ये धातु है ना जिसको देना है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। वो नियम के अनुसार हुआ लेकिन वैसे तो वो कर्म ही है इसलिए ऐसा अर्थ किया। आगे का वाक्य स्वस्थेन चिंत है क्या वहाँ पर? मेरे नाम ही बनाए स्वस्थेन चित्तेन श्रूयते मनीषा महिषा नृपतेः रूपतेः संदेशः। संदेशः। संधि महिषाः स्वस्थेन चित्तेन श्रूयते महिषाः
वाक्य कौन सा है? महिषा नृपतेः वाक्य वाक्य- कर्तरी कर्मणी कर्मणि है। कर्मणी है। हाँ, तो अब यहाँ पर स्वस्थ यानी स्वस्थ यानी विशेषण है शांत। शांत। हाँ, तो ये विशेषण हो गए ना, ये विशेषण। और चित्तेन मूल शब्द कौन सा है इसमें? चित्त चित्तम। चित्तम तो चित्तम में चित्तेन कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया का एक वचन। तृतीया का है। श्रूयते वो क्रियापद प्रथम मूल धातु कौन सा है? श्रु श्रू का क्या बना यहाँ पर? श्रूयते। श्रूयते। महिषा, इसमें मूल शब्द कौन सा है? महिषी। महिषी का महिषा कौन सी विभक्ति हो गई है? षष्ठी का एक वचन। हाँ, षष्ठी का वो, नहीं। विसर्ग का लोप हुआ है। हाँ हाँ, वो सब बात ना, वो तृतीया और पंचमी षष्ठी में बहुत तो ही करते हैं। नदी जैसे चलना। नदी जैसे चलाना, लेकिन महिषा तो ये यहाँ तो एक तो तृतीया लेनी है ना। महिषम महिषो महिषी तृतीया महिषा महिषा तृतीया। तृतीया का एक वचन। हाँ, नृपते है मूल शब्द कौन सा है? नृपति। हाँ, नृपति शब्द का नृपते है प्रथमा का बहुवचन। प्रथमा का, प्रथमा का किसा। एक मिनट। हाँ, कभी षष्ठी नृपति इथला का लागते रे ते पट्टी पट्टी टाकून ठेवली। पट्टी षष्ठी का एक वचन। पंचमी पट्टी षष्ठी का पट्टी एक वचन है। छोटं लाकूड पण दे उपयोगाला नाही कशाला छोटा है। नृपतय इकडं ते राहू दे. प्रथमा का बहुवचन है। हम्म. हम्म. हाँ, नृपते है मूल शब्द फटाफट. नृपति पंचमी षष्ठी कवि शब्द का कवि में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है, लेकिन दोनों में से प्रथम विभक्ति कहाँ है? नहीं पंचमी है, षष्ठी विभक्ति है लेकिन। हाँ, तो सर- पंचमी तो ध्रुव वस्तु के लिए लगाते हैं। तो हाँ, षष्ठी का एक वचन। षष्ठी का एक वचन. संदेश प्रथमा का एक वचन। प्रथमा का एक वचन. बराबर. आप यहाँ पर करो अर्थ. हाँ। नृपते तो रान काय काय अर्थ करो पहले, फिर समझ में आएगा कैसे अर्थ किया है आपने. राजा संदेश संदेश हो गया करता। महिषा पहले ले लो तो सब बराबर आएगा. महिषा तो रानी से रानी से कहाँ लिख रहे हैं? महिषा कौन सी विभक्ति है? महिषा तृतीया का एक वचन। तो तृतीया का एक वचन, तो उसके अर्थ करो ना. कर्मणी प्रयोग है. रानी के द्वारा। हाँ, रानी के द्वारा. बस. रानी के द्वारा राजा के रानी के द्वारा राजा के संदेश अब सोचते हैं ना चित्ते न का लगाना. शांत चित्त से सुने जाते हैं। राजा का संदेश शांत चित्त से, ऐसा लगा रहे. ठीक है. रानी के द्वारा राजा का संदेश सुने जाते हैं। शांत चित्त से सुना जाता है. सुने क्यों? सुना जाता है. राजा रानी के द्वारा राजा का संदेश शांत चित्त से सुना जाता है. तो इसलिए तो विभक्ति क्यों आपको इतना रट्टा मार किया है इतने दिनों तक. अभी प्रयोग ही कर रहे हैं ना, तो वापस आएगा, बार बार आएगी चीज. तो आगे का भैया बोलो.
गजस्य करभकः करभकः पल्लवी सीतया सीतया पल्लवैः पुष्यते। कौन सा वाक्य है? कर्तरी कर्मणि क्रियापद कहाँ पर है? तो क्या है वो? हाँ हाँ कर्मणि हो गया। हाँ पुष्यते हो गया क्रिया। हाँ संधि है ना यहाँ पर। गजस्य गजस्य करभकः सीता यहाँ नहीं आएगा। ये संधि कहाँ है? यहाँ पर नहीं है संधि। सीता शब्द का कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? सीते तृतीय विभक्ति थोड़ी सी बोलो। सीता शब्द है ना। सी इकारांत थोड़ी है, आकारांत है ना। सीता आ माला जैसे। आकारांत है तो माला जैसे, इकारांत है तो नदी जैसे। हेलीकॉप्टर छोटा वाला तो तृतीय ते हे त्याच्यातच मध्ये पंचमी षष्टीचं ते विसर्ग क्या हुआ? आपने लिखा है, कहाँ लिखा है? देखो तो तृतीया का एक वचन है ना वो। हाँ तो फिर गजस्य करभकः एक वचन। कर्मणि वाक्य तो करभकः क्या हो गया अभी? कर्म। हाँ सीतया तृतीया का एक वचन और पल्लवैः हाँ बराबर। तो दो अभी यहाँ पर तृतीया है ना। हाँ एक साधन तो एक कर्ता है। तृतीया यानी यहाँ पर कर्मणि प्रयोग में कर्ता की कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता की तृतीया विभक्ति होती है बरोबर। हाँ अब अर्थ करो। हाँ का कर्ब कहने। हाँ तो हाथी का बच्चा सीता के द्वारा चलते हैं। सीता के द्वारा अंकुरों से बहुत सारे हैं ना। अंकुरों से पोसा जाता है। सीता पोसा जाता है। चलो। तो कल आपको मैंने याद करने के लिए बोला था, किया है याद? वो बात पहले पूछना था लेकिन आप थोड़ा सा बाद में पूछ रही हूँ। बाद में नहीं, नेक्स्ट वो दीदी की नोटबुक। पहले आपको लिखवाते फिर याद करवाते क्योंकि बहुत सारे शब्द आए इसमें तो आपको लिखवाना पड़ेगा। शब्द लिखने इस प्रकार एक पाठ आपका पूर्ण हो गया है। 14वां पाठ अभी 15वां पाठ आएगा। अभी तो आधा हो गया, आधा प्रकरण।
लिखो वाक्य, ये शब्दों के अर्थ लिखना है। अतीव, अतीव अव्यय है, अव्यय से ना, अव्यय, बहुत, सभी मिक्स आएंगे बाकी इसमें। आकारांत आएंगे, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, इकारा आकारांत स्त्रीलिंगी। इसके बाद आएगा आपका कौन सा आएगा, कवि, इकारांत पुल्लिंग नपुंसकलिंगी, इकारांत स्त्रीलिंगी, सब मिक्स आएंगे। जो है जिस तरह से चलाना है, आप बुद्धि लगा के चलाना पड़ेगा। अनुष्ठानम, अनुष्ठानम, करना या आज्ञा पालना, दोनों स्थिति है। आज्ञा यानी आज्ञा आपके शब्द में। अयोध्या, अयोध्या एक शहर का नाम। दिसते काय? अवचयः, संचय। अयोध्या जो है ना, अयोध्या वो आकारांत स्त्री हाँ, माला जैसे। इकट्ठा करना या चुनना। इंद्राणी, इंद्र की स्त्री। उज्जैनी, एक नगर का नाम। दिया है क्या पहले? हाँ, वहाँ लगाया। उदकम, जल। कामः, इच्छा। कौमुदी, चंद्रिका, चांदनी या चंद्रिका, चांदनी या चंद्रिका। गोदावरी, एक नदी का नाम अपने पोस्ट पर। चकोरह, इकट्ठा करना, एक पक्षी का नाम। छाया, छाया। जो यहाँ नहीं लिखा है ना, वहाँ पर आप वही अर्थ है वही। जयंतः, जयंतः इंद्र के पुत्र का नाम। इंद्र के पुत्र का नाम। तीरम, किनारा। ये नदी कैसा चलेगा? कौमुदी, गोदावरी, मिक्स रहेगा। तृष्णा, प्यास या लोभ।
दक्ष ये विशेषण है। तत्पर गोदावरी का अर्थ क्या होता है? नदी नदी का का नाम। नाम। गोदावरी नहीं, गोदावरी नदी का नाम। दंडका दंडका एक जंगल का नाम। दिसते का दंडकारण्य। दिसाले त्याच्यात दशरथ हा अमेरिकावासी दंडकारण्य। दशरथ हा हाँ? जयंत इंद्र के पुत्र का नाम। दशरथ हा राम के पिता का नाम। देश हा देश है ना देश। निरतिशय किनारा। ये विशेषण है। कृष्णा तुम्हाला जैसे जगह अतिशय निशा प्यास। कृष्णा मतलब रात प्यास। लोग निशाचर लोग लोग हाँ कृष्ण के यात्री। निशाचर राक्षस। और ये दक्ष का है विशेषण। दक्ष परम ये भी विशेषण है। दक्ष मतलब दक्ष बहुत अतिशय तत्पर। बहुत अतिशय श्रेष्ठ। पुण्यम विशेषण। पवित्र प्रतिष्ठापनम स्थापन करना। प्रतिष्ठापनम स्थापन करना। प्रभुत्व विशेषण है। प्रभुत्व बहुत या विपुल। प्रवर्तनम प्रवृत्ति। प्रवृत्ति स्थापन। प्रवाह ओघ या प्रवाह। प्रावीण्यम
समाला जैसे चलेगा। प्रावीण्यम निपुणता, होशियारी, होशियार। इधर से मिटा रहे हैं थोड़ा। प्रिय विशेषण यदि दिसते काय प्रिय इष्ट, बाहुल्यम, बाहुल्यम बहुलता, मंडपः मंडप, छाया छायाच, छाया के लिए छाया ही है, वही अर्थ है इसलिए लिखा नहीं है मंडप। मत्स्य, मछली, माधुर्यम, मिठास या मधुरता, मानवः मनुष्य, मानवः मनुष्य, ये ओद ओद क्या होता है? प्रवाह, मतलब बहना भी हो सकता है ना, नदी प्रवाह, नदी का प्रवाह, बहना। अब हिंदी में वही बोलते हैं ना, तो उसको मानो हो गया। रथ्या, रास्ता या मार्ग, वचनम, बोलना या कहना, वल्लभः, वल्लभः, प्रिय या पति, वाणी बोलना या वाचा, विवाह, पता है आपको इसका अर्थ। शकुंतला, शकुंतला एक स्त्री का नाम। शिला पत्थर, पाषाण, शूद्रकः, शूद्रकः दिसते का एक राजा का नाम, एक राजा का नाम। श्रद्धा श्रद्धा, विश्वास, श्रद्धास यानी विश्वास। संघातः समुदाय। आगे और ये रक्षा तो
संभारः संभारः तैयारी संभारः संभारः लिखा है बहुवचन सम्मार्जनम 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 झाड़ू लगाना सदैव हमेशा स्निग्ध विशेषण है ममतालु ममतालु अब कुछ धातु ये हैं इसके बाद अर्ह प्रथम गण परस्मै पद अर्हति पुष्कळ पुष्कळपणा योग्य होना अर्हति यानी योग्य होना सम प्लस रुध चतुर्थ गण परस्मै पद समृद्ध्यति उन्नति को प्राप्त होना उन्नति को प्राप्त होना उन्नति को प्राप्त होना क्रीड क्रीडति संभारः तैयारी खेलना चर चरती भटकना घूमना फल फलती सफल होना तृप्त होना हाँ बहुवचनामध्ये प्रयोग केले जातात तृप्त होना नी प्लस रुध हाँ सदैव अव्यय है सदैव अव्यय है तो उसको वैसे लिखना पड़ेगा निरुद्धते ये कर्मणि प्रयोग में चलता है कर्मणि प्रयोग निरुद्धते रोका जाना रोका जाना और अंतिम है धातु वी प्लस रू विहरति ममतालु क्या ममता हिंदी में क्या बोला ममतालु का हाँ दयालु
विहरती मनोरंजन करना। बराबर 20 मिनट लगे इसको। तो ये संभारः बहुवचन व नित्य बहुवचने चलता है वो संभार शब्द। संभारः, संभारो, संभाराः। लेकिन वो देव जैसे चलता है ना। हाँ दो तीन वाक्य करेंगे, फिर वाक्य करने के लिए देंगे आपको। अभी दोनों एक ही टाइम पूछेंगे ना कल। अवंत्याम शूद्र को वसति। हुआ ये सब लिख के करो भैया वाक्य आप तब तक। शूद्र कहने एक राजा का नाम ही। हाँ पहले तो संधि विच्छेद करो इसका। बराबर। अवंत्याम शूद्रकः वसति। यहाँ मूल शब्द कौन सा है इसमें? अवंती। तो अवंत्याम, अवंती शब्द का अवंती कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? इसमें षष्ठी, अभी तो आपको चतुर्थी पंचमी आई थी ना, अब यहाँ पे षष्ठी सप्तमी संबोधन सब आएंगे इसमें। तो ये कौन सा है? अवंत्याम। अवंती शब्द किसके जैसे चलाना है? नदी जैसे। हाँ नदी जैसे चलाना है। तो नद्याम कहाँ होता है? नद्याम। चलो अवंती शब्द चलाओ नदी जैसे। चलाओ 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 फटाफट चलाओ। कल एक दिन मैंने चलाया नहीं है। हाँ सप्तमी का एक वचन चलाओ। अवंती शब्द चलाओ उसके जैसा, नदी जैसा। इकडे दाखव। हाँ 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 अवंतीन। हाँ सप्तमी का एक वचन। चलाओ पहले अवंती शब्द एक पूरा पहले से लेकर। त्यः प्रथम अवंतीम त्यो अवंती ही द्वितीया। अवंत्या अवंतीभ्याम अवंतीभिः तृतीया। अवंत्यै अवंतीभ्यः चतुर्थी। अवंत्याः अवंतीभ्याम अवंतीभ्यः पंचमी। अवंत्याः अवंत्योः अवंतीनाम षष्ठी। अवंत्याम। बराबर। तो सप्तमी का एक वचन। तो सप्तमी में क्या लगता है हिंदी में? में पर। तो यहाँ पर और शूद्रक क्या है? हाँ तो शूद्रक राजा। हाँ या अवंती नगरी में, अवंती में शूद्रक रहता है, शूद्रक राजा रहता है।
अवंती में यानी अवंती नगरी में शूद्रक राजा रहता है। आगे का वाक्य वीडियो में देख के लिखो अब बाद में। गंगायाम, ये कौन सी वाक्य है दीदी? संस्कृत के हिंदी इसी के जो अभी वही शब्द लिखो है ना, गंगायाम प्रभुतम जलम वर्तते। बोल दीदी। गंगाम गंगे नहीं माला गंगा गंगा का है गंगया। हाँ सप्तमी का एक वचन। हाँ हाँ। अब प्रभुतम यह क्या है? विशेषण है। किसका विशेषण है? जलम का है। और हाँ तो और वर्तते क्या है? कौन से पुरुष का कौन सा वचन? प्रथम पुरुष का एक वचन। अब यहाँ पर अर्थ क्या होगा? गंगा में बहुत जल को क्या? हाँ बहुत जल है, बहुत जल है। जलम ये है क्या है? करता है। गंगा में बहुत पानी है। हाँ लिखो गंगा में बहुत पानी है। आगे इसके बाद प्रजायाम धर्मे प्रवर्तनम नृपैः क्रियते। हाँ षष्ठी सप्तमी का एक और धर्मे धर्मेण धर्माभ्याम धर्महि तृतीया धर्माय धर्माभ्याम धर्मेभ्यः चतुर्थी धर्मेभ्यः पंचमी हो धर्माणाम षष्ठी धर्मे। सप्तमी का एक वचन दोनों भी हैं। ये दिया है ना अभी। कहाँ प्रवर्तन किया जाता है? कहाँ प्रवर्तन का अर्थ देखो अभी लिखा है आपको। प्रजायाम नहीं है, प्रजा नाम है वहाँ पर, इसलिए प्रजा नाम चाहिए यहाँ पर। प्रजा नाम तो षष्ठी का बहुवचन बहुवचन बराबर। और प्रवर्तनम क्या है? प्रवृत्ति स्थापन। हाँ प्रवृत्ति। और नृपैः चाहिए यहाँ पर। नृपैः और क्रियते। हाँ तो कौन सा है प्रयोग? कर्मणि प्रयोग है। अब पहले तृतीया ले लो। राजा के द्वारा राजा के द्वारा प्रजा की
प्रवृत्ति प्रजानाम। अब इसका प्रजानाम ये षष्ठी है ना, तो इसका संबंध कौन से शब्द के साथ लगता है? प्रजाओं का धर्म में ऐसा कुछ होता है क्या? तो उसको और शब्द देखो ना, ये तो ये इनके साथ लग सकता है, प्रजाओं का रूप इसके साथ नहीं, हाँ क्रियापद के साथ नहीं लगेगा। हाँ प्रजाओं का प्रवर्तन, हाँ धर्म में किया जाता है, इसलिए षष्ठी कहीं भी हो उसका संबंध आगे पीछे कहीं भी होगा। हाँ तो राजा के द्वारा प्रजा की प्रवृत्ति या प्रवर्तन लिखा है तो प्रजा का प्रवर्तन, प्रजा की प्रवृत्ति आगे धर्म में की जाती है। समझ में आया वाक्य? यानी धर्म में लगाता है, प्रजा को धर्म में लगाते, इसका सीधा सिंपल वाक्य ऐसा है। क्या हुआ? प्रजानाम प्रवर्तनम धर्मे नृपैः क्रियते, ऐसा वाक्य। संस्कृत में शब्द कहीं भी रख सकते हैं, तो आपको दिमाग लगा के वहाँ ढूंढना पड़ेगा कि इसका किसके साथ संबंध है, बराबर। तो क्या हो गया? तो राजा के द्वारा प्रजा की प्रवृत्ति धर्म में की जाती है, यानी धर्म करने के लिए राजा प्रजा को प्रवृत्त करता है। प्रजा बहुवचनीय और ये क्या समूहवाचक है ना, वो प्रजा शब्द तो चलता है। समझ में आया? इसमें कुछ समझ में नहीं ऐसा है तो आगे का वाक्य लिखा ना आपने। उज्जयिन्यां शिवस्य पूजासु नृत्यन्ति नार्यः। किसका नंबर है भैया? हाँ बोलो। नार्यः ये क्या है? इसमें मूल शब्द क्या है बोलो पहले। इसमें से संधि तो कुछ है नहीं। हाँ नारी शब्द मूल, बराबर। नारी शब्द का नार्यः कौन सी विभक्ति है? चलाओ। नारी उत्कर्ष दिखते का? हाँ बहुवचन, बराबर। हाँ बहुत सारी स्त्रियां हो गई। आप नृत्यंती क्या है? क्रियापद। एक कर्ता हो गया, एक क्रियापद हो गया। पूजासु क्या है? मूल शब्द क्या है? पूजा। पूजासु यह कौन सी विभक्ति है? सप्तमी का बहुवचन है, तो उसमें हिंदी में क्या लगाना है? सप्तमी तो में पर, और शिवस्य षष्ठी का एक वचन। उज्जयिन्याम उज्जयिनी शब्द है, उज्जयिनी शब्द है, तो वो किसके जैसे चलाना है उसको? नदी जैसे चलाना। तो उज्जयिन्याम कौन सी विभक्ति हो गई? उज्जयिन्याम। चलाओ चलाओ। उज्जयिनी शब्द चलाओ, नदी जैसे चलाना है। उज्जयन्यः प्रथमा, उज्जयिनीं उज्जयन्यौ उज्जयिनीः द्वितीया, उज्जयिन्या उज्जयिनीभ्याम् उज्जयिनीभ्यः तृतीया, उज्जयिनीभ्यः चतुर्थी, उज्जयिन्याः उज्जयिनीभ्याम् उज्जयिनीभ्यः, उज्जयिन्याः उज्जयिन्योः षष्ठी, और उज्जयिन्याम उज्जयिनी नाम होता है। नी नाम कहाँ पर है? वहाँ पर हाँ तो सप्तमी का एक वचन है वो, तो उज्जयिनी यानी उज्जयिनी नगरी का नाम है। हाँ बोलो भैया। तो उज्जयिनी में
हाँ त्युति हाँ पूजा सु सप्तमी का पूजा हाँ में हाँ पूजा में उज्जयिनी में ऐसा ही ना। हाँ उज्जयिनी में पूजा में, शिव की पूजा में हाँ शिव की पूजा में नृत्य नार्य पूजा में स्त्रियाँ नृत्य नारी स्त्रियाँ स्त्री के द्वारा नृत्यंती यानी किया के द्वारा नाचती हैं। उज्जयिनी में शिव की पूजा में स्त्रियाँ नाचती हैं। हो गया। और वाक्य लिखो फटाफट करने के लिए 5 मिनट है। 5 मिनट में वाक्य लिख के ख़त्म करने हैं आपको, करके कल लाना है। ये समझ में आया कैसे करना है? हाँ कठिन सभी चीज़ें प्राथमिक अवस्था में कठिन ही रहती है। ये किस समझ में कैसे है आप? सखी गच्छामि उत्कर्ष फटाफट लिखो 5 मिनट है अपने पास। सखी गच्छामि नद्यास्तीरम ये सखी के लिए से है। गोदावरिया जले गजौ विहरतः ग्रीष्मे लिया फटाफट ला। ग्रीष्मे नदीना मुदकेषु नृपाः प्रमदाभिः क्रीडन्ति। जल में लतानां लतानां प्रविशन्ति ललनाः। वाप्यां कमलानि प्ररोहन्ति। वृक्षाणां छायासु शिलायां मुपविशति। कृष्णो भार्यया विनयं शंसति। चंद्रो निशाया वल्लभः
कन्ययो विवाहस्य संभाराः क्रियन्ते। जनन्यो राज्ञां मनुरुध्यते रामः सख्योः परमः स्नेहः शकुन्तलायाः। कौमुद्याः शोभा चित्तं हरति। बुधानां वाण्यां सदैव माधुर्यं वर्तते। कान्तायाः वचनं क्रियते रामेण। दास्या वचनेषु महिषा निरतिशयः निरतिशया श्रद्धा। बाकी के 4 बचे हैं, कर लेंगे। ये शब्दों के अर्थ याद करने हैं और पीछे के भी पूछेंगे कल। सेंटेंस भी करने हैं, नहीं तो ऐसे दिया आपको मैंने। 1 2 3 4 5 वाक्य बचे हैं, वो कल के लिए। नाही 70-80 क्लास झाले. तिकडचं पण ये वाक्य कल करके लाना है. शब्दों के दोनों अर्थ, हिंदी के संस्कृत, संस्कृत के हिंदी बनाना है. जो शब्द नए सब आपको दिए हैं उनको चलाना है. यानी आप जब वाक्य करते हैं ना तो वह शब्द पूरा चलाना है आपको करते करते ही, तो आपको वो शब्द मुंह में बैठ जाएगा. उसका अंतर शब्द का सप्तमी क्या होता है, षष्ठी क्या होता है, तो ये बैठ जाएगा. क्योंकि आपको नहीं है तो आपको मुंह में नहीं बैठेगा, वो याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. इसलिए वाक्य करते समय ही उसको उस तरह से चलाओ. कल तो आपको यहाँ पर चलाना ही है, क्योंकि पीछे के भी आपको रह गए ना पूछना, उसका भी एक बार रिवीजन करके आओ वाक्य शब्दों के अर्थ. आज की क्लास यही खत्म होती है आपकी.